तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं फैक्टराइजेशन में हमने मोनोमियल को फैक्टराइज करना सीख लिया है। अब हम समझ रहे हैं कि बाइनोमियल अगर कॉमन फैक्टर होता है तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आज आखिरी वीडियो इस टॉपिक पे करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें और मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं बिल्कुल नया टॉपिक लेके आऊंगा जो कि फैक्टराइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टॉपिक हम कर रहे हैं, व्हेन अ बाइनोमियल इज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन जो वैरायटी होगी क्वेश्चंस की वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसमें आप और भी कई चीजें सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि x माइनस 2y का स्क्वायर एक बाइनोमियल आपको दिया हुआ है और यहां पे माइनस 4x प्लस 8y दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर आपको एक बाइनोमियल जो पहले ब्रैकेट में देते थे वो नहीं दिया हुआ है ना, जो हम कॉमन फैक्टर निकालते थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल सिंगल 2 टर्म्स दे दिए। स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक चीज देखेंगे पहले कि क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसको निकाल के फिर आप ये देखिएगा कि उनमें क्या बच रहा है। ठीक है, हो सकता है कि यही बच रहा हो जो इस ब्रैकेट में। तो देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स। यहां हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम चीज पहले लिखेंगे, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए 4 और 8 में से तो 4 कॉमन आ गया। अच्छा याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है ना। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि सारे साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने जब -4 को कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहां पर x और y को कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो बचा क्या स्टूडेंट्स, यहां देखिए यहां पर तो x बच गया इसके पास। उसके बाद इस प्लस को माइनस बना के अब यहां पे 8 में से 4 को निकाल दिया तो 2 बचा और y बचा हुआ है। अब आप देख लो स्टूडेंट्स, जो चीज उन्होंने पहले डायरेक्ट दी होती थी इस बार उन्होंने इनडायरेक्टली दी हुई है। हमको एक और स्टेप करके उस चीज पे पहुंचना है ताकि यहां पर और यहां पर जो दिया बाइनोमियल है वो सेम आ जाए। इतना क्लियर है। तो अब स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन जो बचा हुआ वो तो बिल्कुल सेम है। अब हमको पता है कि ये जो बाइनोमियल है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि आगे नंबर इसमें तो है नहीं, तो नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ बाइनोमियल कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x माइनस 2y लिख देता हूं मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ स्टूडेंट्स। इसमें से एक बचा, एक ब्रैकेट निकल चुका है तो एक ब्रैकेट तो बचा हुआ है। उसके अलावा यहां आप देख सकते हैं इस पूरी टर्म में से -4 अभी बचा हुआ है। क्लियर। तो लास्ट स्टेप करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हम x माइनस 2y लिखा रहने देंगे। उसके बाद बड़े ब्रैकेट के बजाय मैं छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा और इसका ब्रैकेट मैं खोल दूंगा, x माइनस 2y माइनस 4 करके इसका ब्रैकेट खुल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख सकते हैं कि -4 लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाद -4 लगा है। अच्छा, अगर यही वाला माइनस ब्रैकेट के आगे लगा होता तो क्या करते, इन दोनों का साइन चेंज होता है ना। याद है, जब ब्रैकेट के आगे माइनस लगा होता है तो दोनों का साइन चेंज होता है। लेकिन क्या ब्रैकेट के पीछे जब माइनस लगा होता है तब भी साइन चेंज होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नो, तब साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब माइनस आगे लगा होगा तभी साइन चेंज होगा ब्रैकेट खोलने के बाद, लेकिन जब ब्रैकेट के पीछे माइनस लगा होगा तो इन दोनों का साइन चेंज मत कीजिएगा। तो यही हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल सेम तरीके से हमको इस क्वेश्चन को भी करना है। यहां पर आप देख सकते हैं 2a और 6 भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहां पर a बचा, फिर प्लस 3b बचा हुआ है। अब क्या ये ब्रैकेट में जो हमको दूसरे नंबर में दिया हुआ है बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहां a प्लस 3b है, यहां पर भी a प्लस 3b है। तो क्या मैं अब इसको कॉमन ले लूं? ठीक है, तो a प्लस 3b इस बार मैंने कॉमन ले लिया है। इस पूरी टर्म में से जब ये निकाल दिया तो स्टूडेंट्स यहां क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, यहां पे 2 बचा। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। इस पूरे टर्म में से मैंने एक ब्रैकेट निकाल दिया है तो यहां पे 3 तो बचा ही है, और साथ में स्टूडेंट्स a प्लस 3b भी बचा हुआ है। आई होप इतना क्लियर है। अब बड़े ध्यान से करना, क्योंकि इस बार जो माइनस लगा हुआ है वो ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है तो इनके साइन बदलना जरूरी है। यहां पे लिखिए a प्लस 3b, उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाइए, यहां पे आ गया 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए -3 को जब a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -3a, और -3 को जब +3b से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -9b। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि देखिए लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का। पहले आसान से शुरू किया हमने, अब हम सबसे मुश्किल तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है x प्लस वाई और ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपको एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। एक नंबर कैसे पता लगता है स्टूडेंट्स? देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई इसका मतलब है कि ये दोनों पूरी की पूरी एक टर्म मान के चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा माइनस लगा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को भी हम एक ही सिंगल टर्म मान के चलेंगे। क्लियर है? अब ये बताइए कि क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है जो दोनों के पास है? साफ साफ नजर आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं x प्लस वाई लिखा है और यहां पर भी x प्लस वाई लिखा है ना, लेकिन बाकी दोनों तो कॉमन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, हम यहां पर x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इतना तो आपने गैस कर ही लिया होगा, लेकिन आगे क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं और इस पूरे नंबर में से जब मैंने ये बाहर निकाल दिया तो बचा क्या? सिर्फ 2x प्लस 3y बचा, 2x प्लस 3y। इतना क्लियर है? उसके बाद ये माइनस का साइन लगाइएगा स्टूडेंट्स, और इस पूरे नंबर में से मैंने x प्लस वाई बाहर कर दिया तो क्या बचा स्टूडेंट्स? x प्लस 1 बचा। बिल्कुल सही है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बस नया ये है कि पहले यहाँ पे 3 नंबर बचते थे, अब यहाँ पे 4 नंबर बच गए। करना कुछ नहीं है, माइनस का साइन खोलिए और इन दोनों का साइन चेंज करके पूरा ब्रैकेट अगर सॉल्व होता है तो आगे कीजिए, वरना वही आंसर है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम x प्लस वाई तो एज इट इज उतारेंगे और यहां पर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन सेम रहेगा, लेकिन इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन बदल जाएगा। अब यहां पे मैं देख पा रहा हूं स्टूडेंट्स, 2 नंबर ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो कि x से रिलेटेड है, तो ये दोनों लाइक है। इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 2 में से 1 माइनस करो तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि उसके आगे ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा। तो 2 में से 1 माइनस किया तो x बचा, उसके बाद यहाँ पे आप 3y लिखिए, उसके बाद -1 लिखिए, यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो देखिए मुश्किल क्वेश्चन भी अब आसान बनते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? आप देख सकते हैं यहां पर ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये दोनों के पास है। कोई दिक्कत नहीं, अब तो हमको करना आ गया, कर लेते हैं। तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूं सबसे पहले, उसके बाद मैं बड़ा ब्रैकेट अगेन यूज करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में से जब मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो इसके पास बचा हुआ है सिर्फ x प्लस वाई। उसी तरह स्टूडेंट्स यहां माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस ही लगाइएगा। अच्छा, इस पूरे नंबर में से मैंने इसको बाहर निकाल दिया है तो क्या बचा? यहां पे बचा है ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। ब्रैकेट में ही रखिएगा, इसीलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं। बड़ा ब्रैकेट इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि अंदर मुझे ब्रैकेट में ही रखना था उसको। अब बिल्कुल उसी तरह मैं सॉल्व कर देता हूं। ब्रैकेट खोलूंगा, मुझे दिख रहा है कि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके आगे तो नहीं लगा हुआ, तो यहां पर तो ब्रैकेट में जो साइन है वो सेम रहेंगे, लेकिन यहां पर दोनों के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। ये 3x हो गया और ये हो गया +2y, ठीक है। उसके अलावा अब क्या मुझे कुछ दिख रहा है जो सॉल्व हो सकता है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर आप देखिए y और 2y ये तो प्लस हो सकते हैं ना, देखिए दोनों प्लस में है तो मैं प्लस कर देता हूं। तो हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2a + b, उसके बाद ब्रैकेट में x + 3y लिख देता हूं मैं यहां पे, और -3x बचा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 और 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन की जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। पहले छोटे क्वेश्चन थे, अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबे क्वेश्चंस को छोटा करना हमको आता है। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहां से लेके यहां तक पहली टर्म हो गई, यहां से लेके यहां तक सेकंड टर्म हो गई और यहां से लेके यहां तक थर्ड टर्म हो गई। पहले तो टर्म्स को पहचानना सीखिए, तभी तो आप कॉमन निकालेंगे उनमें से। स्टूडेंट्स क्या कोई ऐसी चीज है जो इन तीनों के पास है? आप बोलेंगे बिल्कुल, बहुत साफ नजर आ रही है, x + y। अच्छा, जब x + y मैंने निकाल दिया तो अब मैं क्या करूं स्टूडेंट्स? चलिए एक बार बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। वैसे बड़े ब्रैकेट की अब जरूरत है नहीं, बताता हूं क्यों। क्योंकि एक चीज देखिए, इस बार है ना आपको 3 अलग अलग टर्म्स दे दिए। अभी तक तो बात 2 तक ही थी, लेकिन इस बार 3 दे दिए हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूं यहां पर सिर्फ a² बचेगा जो यहां आ जाएगा, उसके बाद b² बचेगा जो यहां आ जाएगा, उसके बाद c² बचेगा जो यहां आ जाएगा। उसके बाद क्या सॉल्व होगा? कुछ सॉल्व नहीं होगा, और ना ही कोई ब्रैकेट है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा आगे के बारे में सोच के ब्रैकेट्स का यूज करना है, तो मुझे कोई वजह नहीं मिली बड़ा ब्रैकेट यूज करने की, तो मैं छोटा ब्रैकेट ही लगाता हूं। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है इसमें से जब मैं x + y निकाल दूंगा तो बचेगा a², इसमें से x + y निकाल दिया तो बचा +b², उसके बाद ये प्लस का निशान, इसमें से मैंने x + y निकाल दिया तो बचा c²।
अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर है। बड़ा छोटा सा आंसर था, क्लियर, एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो एक काम आपको एक्स्ट्रा करना है, बाकी ये पूरे पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर इसके पास x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है, सॉरी, यहां पर आप देख सकते हो y माइनस एक्स है और यहां पे x माइनस वाई है। तो इसका मतलब तीनों के पास सेम चीज नहीं है, तीनों के पास सेम चीज नहीं है। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो ये और दोनों, इन दोनों के पास तो सेम है, लेकिन इसके पास अलग है और बीच में माइनस भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब मैं अपनी तरफ से आगे पीछे ऐसे ही तो नहीं कर सकता, है ना। देखिए यहां पे अगर प्लस लगा होता, ध्यान से समझिएगा, यहां पे प्लस लगा होता, यहां पे प्लस लगा होता और यहां पे प्लस लगा होता, तो हम अपनी तरफ से आगे पीछे कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसको हम सेम बना सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो कोई भी जो दो नंबर प्लस हो रहे हैं, आगे कोई सा भी लिखो पीछे कोई सा भी लिखो, फर्क तो नहीं पड़ता। अब 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो 5 ही आना है। तो प्लस में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जुगाड़ बिठाना होगा। याद है, भूल गए? जुगाड़ कैसे बिठाया था? हमने कहा था कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बस ये वाला जो साइन है वो बदल जाएगा, याद है? ठीक है। अब पूरा अगर आपको पता लगाना है, वो तो आप मैंने पहले की वीडियोस में बना रखा है, पिछले 1 या 2 वीडियोस में उसमें होगा, आप जरूर देख सकते हैं उसको अगर आपने नहीं देखी। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपको बड़े ही सिंपल तरीके से एक स्टेप और लेना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा स्टेप? पहले देखिए, सबसे पहले मैं उसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन लगा के यहाँ पे 2b रहेगा और ये x माइनस वाई में बदल सकता है। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, अब कौन सी चीज है जो तीनों के पास कॉमन है? आप कहेंगे x माइनस वाई, मैं कहूंगा बच्चों आप होशियार होते जा रहे हो। उसके बाद मैं यहां पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, इसमें से x माइनस वाई निकाल दिया तो मैंने a लिख दिया यहां पे, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये माइनस का साइन लिखना। इसमें से x माइनस वाई मैंने निकाला तो क्या बचा? 2b बचा हुआ है। उसके बाद प्लस का साइन लगा हुआ है। अब इसमें से x माइनस वाई निकाला तो ध्यान से समझना, यहां पे एक तो c बचेगा और ऊपर से एक x माइनस वाई भी बचेगा। आई होप ये चीज क्लियर है। क्या ये और सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस ब्रैकेट को मैं खोल देता हूं तो आंसर आ जाएगा, फिर देखेंगे अगर आगे और सॉल्व होगा तो यहां पर हम देख सकते हैं x माइनस वाई आ गया। उसके बाद यहां हो गया a माइनस 2b प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया cx और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस cy और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्व करना है। अब आप क्या बता सकते हैं आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वेरिएबल सबके पास अलग अलग हैं, तो प्लस माइनस तो होता ही नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले 2 पार्ट की तरफ। यहां आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है लगभग, और आसान क्वेश्चन भी है, पहले के मुकाबले तो आसान है, लेकिन बस फर्क इतना है स्टूडेंट्स कि यहां पे माइनस लगा हुआ है और यहां पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं क्या कॉमन है। अब गलती मत करना, जो कॉन्सेप्ट हमको पता है उसी के हिसाब से चलना है। सभी कॉन्सेप्ट्स को मिला दीजिए और अब सारे जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर किसी क्वेश्चन में सारे रूल्स अप्लाई करने पड़े तो सारे कीजिए, किसी में 1-2 करने पड़ेंगे तो 1-2 कीजिए। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं स्टूडेंट्स -4 और +8 लिखा हुआ है, और सबसे पहले मुझे इसी में से HCF निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है। तो क्या निकलेगा कॉमन? माइनस पहले दिया है ना, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पे -4 कॉमन निकलेगा। इतना तो याद रखना, क्योंकि मैंने नेगेटिव वाला जब साइन वाली जो वीडियो बनाई थी उस क्लास में हमने समझा था कि माइनस का साइन कब कॉमन लिया जाता है, जब सबसे स्टार्ट में माइनस लगा होता है तो माइनस का साइन कॉमन लेना होता है। बीच में लगा है तो मत लीजिएगा, ठीक है। जब सबसे स्टार्ट में लगा हो तो माइनस का साइन कॉमन लेना होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने वाला हूं, ब्रैकेट में भी देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो दोनों में x माइनस 2y कॉमन आ रहा है। चलिए अब हम बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। अब यहां पर -4 में से -4 तो निकल गया, और 2 में से देखिए 2 ब्रैकेट में इसके पास स्क्वायर लगा हुआ है, जिसमें से एक निकल चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ब्रैकेट बचा हुआ है x माइनस 2y।
अच्छा, यहां पर अब प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो स्टूडेंट्स जवाब है कि यहां पर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल दिया, और माइनस जब भी कॉमन निकालता हूं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। और 8 में से जब 4 निकला, मतलब 8 को 4 से काटो तो 2 बचा, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब मुझे यहीं तक करना है। अब बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम रहेगा। देखिए x माइनस 2y ये हो गया, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये हो गया x माइनस 2y माइनस 2, साइन चेंज मत करना क्योंकि पीछे माइनस लगा हुआ है, अगर यही माइनस आगे लगा होता तो साइन चेंज हो जाता। बस इतना ही आंसर है, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है? तो एक ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अच्छा, यहां पर आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर अब हम देखेंगे, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, ये दोनों चीज तो कॉमन हमको दिख रही है, लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है जिसमें कॉमन है, तो हम पहले बाहर वाले में से कॉमन निकालें, तो आपको पता है कि हमेशा छोटी पावर को कॉमन निकाला जाता है ना? तो x की पावर 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया, उसके बाद a माइनस 2b जो कि दोनों के पास है ये कॉमन आ गया। अब मैं देखता हूं कि बचा क्या क्या। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं इसके पास तो 3x थे जिसमें से 2 निकल गए हैं, तो स्टूडेंट्स कितने बचे? 1x बचा हुआ है। अच्छा, ये तो निकल चुका है तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, उसके बाद प्लस का निशान लगेगा। 2x थे, दोनों निकल चुके हैं, और ये वाला नंबर था ये भी निकल चुका है, ब्रैकेट वाला। तो जब सभी कुछ निकल चुका है तो हम क्या लिखते हैं? जीरो। जीरो लिखते हैं या कुछ नहीं लिखते? या तीसरा ऑप्शन भी आपके पास? जिन बच्चों को ये पता है, जिन बच्चों ने मेरे पार्ट्स सभी पार्ट्स देखे हैं ठीक से, तो उनको जरूर पता होगा कि यहाँ पे जब सब कुछ बाहर आ जाता है तो 1 बचता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़े ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो अल्टीमेट हमारा आंसर आ चुका है ये। देखिए, आपको जब भी आंसर आएगा तो बड़ा अच्छा सा नजर आएगा, एक नंबर अलग होगा, उसके बाद कुछ नंबर ब्रैकेट में होंगे, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट लगा होगा, ये तीसरा नंबर होगा। तो ये क्या चीज है? ये फैक्टर्स है। अगर मैं बात करूं कि 12 के फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या लिखोगे? देखिए, यहां पर आप 2 लिख दोगे, यहां पर भी आप 2 लिख दोगे, और उसके बाद यहां पे 3 लिख दोगे। इस तरह से फैक्टराइजेशन होता है 12 का। उसी तरह स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइजेशन कैसे हुआ? इस तरह से देखिए, लगातार 3 नंबर हैं और तीनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए। ठीक है, तो जब आपका आंसर आएगा इसी तरह से आना चाहिए, बीच में प्लस माइनस लगा होगा तो समझ जाना कि वो अभी आंसर नहीं आया है, वो इनकम्प्लीट आंसर है। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है वो आपके लिए होमवर्क है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है फैक्टराइजेशन का ये पार्ट। इसमें हमने बाइनोमियल कैसे कॉमन फैक्टर्स में निकाला जाता है वो अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम बिल्कुल नया टॉपिक लेके आएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।